नमस्कार। सच की तोप उत्तराखंड की होप। आज हम हैं हल्द्वानी विकास खंड के पीपल पोखरा गांव में और यहाँ पर जो हमारे आने का कारण है, इस गांव में लगातार तीसरी बार प्रधान पद संभालने वाले विनोद निगलटिया जी, जो कि निर्विरोध प्रधान निर्वाचित हुए हैं। इस विकास खंड में सिर्फ 2 प्रधान निर्विरोध हुए हैं, जिनमें विनोद निगलटिया जी का नंबर सबसे पहले है, क्योंकि वो पिछले 2 कार्यकाल भी, पहले कार्यकाल में वो स्वयं, दूसरी कार्यकाल में उनकी पत्नी मीना निगलटिया, और उसके बाद ये तीसरे कार्यकाल में वो स्वयं फिर प्रधान चुने गए हैं। और हम यहाँ पर प्रधान जी से जानना चाहेंगे। प्रधान जी, आपको गांव वालों ने निर्विरोध निर्वाचित किया है, किस तरह से आप देखते हैं और कैसा आपको महसूस हो रहा है निर्विरोध निर्वाचित होने पर? निर्विरोध निर्वाचित होने में बहुत खुशी है जी। और गांव वालों का सहयोग और आशीर्वाद मुझे मिला है जी। इसके लिए अपने गांव वालों का धन्यवाद और दिल की गहराई से धन्यवाद करता हूं। और मैं सोचता हूं कि मैंने जो इस 10 वर्ष में काम किए हैं जी। और अच्छे और सही काम किए हैं। गांव की रोडें बनाई हैं, पानी के बारे में बहुत ज्यादा काम किया है और लोगों के गौशाला बनवाई में बहुत जो ही पंचायत के काम थे लगभग मैंने अपनी पूरी 100% देने की कोशिश की कि मैं हर घर तक पहुंचूं। अच्छा, ये बताइए, तीसरा ये आपका कार्यकाल शुरू हुआ है, आपको सबसे टफ कार्यकाल कौन सा लगा, जिसमें आपको जो है संघर्ष भी करना पड़ा, लेकिन लोगों ने आपको आशीर्वाद भी अच्छा दिया? कौन ये हम तीन टर्म पूरा मिला लेते, ये वाला आपका चुनाव निर्विरोध हो गया, उससे जो सबसे पहला आपका 2014 का कार्यकाल था, उसके बाद 2019 में फिर आपकी धर्मपत्नी बनी, और अब 2025 का जो ये शुरू हुआ है, तो इस कौन सा कार्यकाल आपको सबसे ज्यादा जो है कठिन लगा और लोगों ने भी आपको समर्थन दिया? मेरे को कोई भी ऐसा कार्यकाल कठिन नहीं लगा, क्योंकि 2014 में जब बना जी, उस समय मैं बहुत अच्छे वोट से जीता था। कम से कम 775 वोट से कैंता से मैं अपने पंद्रह से जीता था। हम 4 कैंडिडेट थे जी, और मैं उसमें इतना जीता, बाकी सबके अलावा जवान जब थे। उसके बाद मैंने काम किया गाँव के अंदर गया, घूमा, मैंने देखा कि क्या क्या काम बने, उस हिसाब से मैंने काम किए। उसका 2019 में मेरे को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला, क्योंकि 2019 में मेरे पास फिर 4 कैंडिडेट और आए थे, 3 और लड़ रहे थे, जिसमें हमारे करीबी थे सभी। तो उसमें मेरे को बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। उसमें भी लगभग हम 750 वोटों से प्लस से जीते। और फिर मैंने गांव में जाना नहीं छोड़ा, गांव में काम किया। जो मुझसे बन सकता था, जिसके भी गरीब की हेल्प करनी हो या कोई भी सेवा, मतलब कहीं पर भी किसी को जरूरत हो या किसी को कहीं ले जाना भी हो, हॉस्पिटल जाना, तो मैं तुरंत तैयार रहता था। इसका फल आज मुझे मिला 2025 में जाके, जो मैं निर्विरोध प्रधान बना। सभी लोगों का और सारी जनता का, पूरे गांव वालों का मैं सादर धन्यवाद। और मैं मेरे पास कहने के लिए कोई शब्द नहीं कि मैं जिस प्रकार से आज निर्विरोध प्रधान, मैंने कभी जिंदगी में ऐसा सोचा नहीं था कि ऐसा मेरे साथ हो सकता है, मैं ऐसा बन सकता हूँ। जी जी। सबसे बड़ी बात है, प्रधान जी जो है लोगों के बीच जुड़े रहते हैं, उसकी वजह से आज ये समय आया है कि जो है ग्राम सभा में सभी लोगों ने जो है एक स्वर से, सहमति से, जो अगर कहीं खड़ा होने की भी नौबत आ रही थी तो उसको भी लोगों ने समझा और जो है निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। और विकास खंड के लिए नजीर हो गई है कि विनोद निगलटिया लगातार तीसरी बार जो है ग्राम सभा का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। जो सबसे छोटी पंचायत है हमारी, जो है उसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और लगातार 3 बार जीत रहे हैं। तो अब जो है आपका आगे का क्या, ये जो आपने विकास पिछले 10 सालों में किया है, तो उस विकास को किस तरह से बढ़ाएंगे और कैसे लोगों का विश्वास जो है फिर एक बार बनाए रखेंगे? मैं लोगों के बीच फिर जाऊंगा और जो भी काम, जहां पर कोई भी परेशानी है, उस परेशानी को समाधान करने की पूरी कोशिश करूंगा। और मैं लोगों से कहता भी हूं कि अगर कहीं पर कोई दिक्कत होती है या कहीं पर कोई परेशानी है तो मुझसे डायरेक्ट सीधे संपर्क करें और मुझे फोन करें, और मैं वहां पर पहुंचता हूं और पहुंचूंगा भी। बस यही मेरा लोगों से अपील है। जी। कहा यह जाता है कि राजनीति पचड़े का काम है। राजनीति में जो है अच्छे घर के लोग आना नहीं चाहते, लेकिन एक सिंपल साधारण घर के लोग और घर में अकेले जो है विनोद निगलटिया ने राजनीति में जब कदम रखा तो उसके बाद मुड़ के पीछे नहीं देखा। कई दिक्कतें उनके सामने आई होंगी, कई परेशानियां उनके सामने आई होंगी, घर में दिक्कत आई होगी, लेकिन जनता के बीच में जाना नहीं छोड़ा। हमने भी देखा है, कहीं पानी की समस्या हो, कहीं कोई अन्य समस्या हो, उसको लेकर वो हमेशा रहते हैं। और थोड़ा सा एक प्रधान जी ये बता दें कि जो आपने मोटा मोटी जो विकास किया है पेयजल के बारे में, जो है लोगों की समस्या रही है, क्या आपके द्वारा पेयजल जो मुख्य यहाँ का
पेयजल हमारे गांव में पानी की बहुत ज्यादा समस्या थी। 2014 में जब बना मैं प्रधान तो बहुत ज्यादा एक खाली स्रोत का पानी हमारे पास था, बाकी कोई पानी की कोई नहीं थी। जो हर घर नल जो चला है उससे हमारे वहाँ एक ओवरहेड टैंक बना, जिस टैंक की जगह के लिए मैंने बहुत संघर्ष किया। मेरे गांव वालों ने उस समय मेरा बहुत साथ दिया, क्योंकि स्कूल वाले अपनी जगह नहीं छोड़ रहे थे। वो जगह ग्राम पंचायत की थी, तो उसमें एसडीएम साहब का भी दौरा किया गया। बहुत सारी समस्या हुई उसमें, स्कूल वालों ने भी थोड़ा दिक्कत करी थी। तो वो सब चीज का समाधान करके हमने एक ओवरहेड टैंक का निर्माण करवाया और लगभग अपने गांव में करीब 75% पानी हमने पहुंचाया, अभी तक पहुंच गया है। जहां पर रहा है वहां पर हमारी कोशिश है फिर और पानी की समस्या दूर हो। अच्छा, तो और क्या समझते हैं पानी के अलावा कोई ऐसा कौन सा ऐसा काम समझते हैं कि जो आपने आप समझते कि वो जनता के हित में बढ़िया रहा है? पानी के अलावा हमारे रोडें, जो हमारे गांव की रोडें थी, बहुत सारी रोडें में दिक्कत थी। माननीय हमारे विधायक बंशीधर भगत जी ने हमारे इसमें बहुत हेल्प करी। हमारे गांव में बहुत सारी रोडों का निर्माण करवाया, और जो नव निर्माण, जो पुरानी रोडें जो टूट गई थी डामरीकरण, उसके लिए भी विधायक जी ने अपने उससे हमें बहुत सपोर्ट किया है। और मैं उनका भी बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि उनके ही प्रयासों से जो हमारे गांव का इतना विकास हुआ है। जब भी मैं जाता हूँ वो हमें कभी मायूस नहीं छोड़ते हैं और हमारा काम हमेशा करते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे विनोद निगलटिया, जो कि विकासखंड हल्द्वानी के जो है निर्विरोध निर्वाचित प्रधान है, और लगातार तीसरी बार जो है ग्राम सभा को प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। सच की तोप के लिए हल्द्वानी विकासखंड के पीपल पोखरा गांव से मैं महेंद्र नेगी।